फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं आप सबके बीच लेकर आई हूँ ये ख़ास प्रोग्राम स्टार लाइफ, जिसमें हम करेंगे बात खास तौर पर बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ अपनी फैमिली में हर एक रिश्ते को बहुत तवज्जो देते हैं और जैसा रिश्ता होता है उस रिश्ते में भावनाएं भी उसी तरह का अमिताभ बच्चन का व्यक्त होते देखा गया है। चाहे नन्ही पोती आराध्या के साथ उनकी नॉटी हरकत हो या फिर अपनी बहू ऐश्वर्या के साथ उनका प्यार भरा रिश्ता हो, पत्नी जया के साथ मजाक झगड़े नोक झोंक भरे रिश्ते हों या फिर बेटे अभिषेक को लेकर उनकी उम्मीद से भरी जिंदगी के कई तरह के बातें उनके सामने आती रही हो। लेकिन यहाँ पर जब बात दामाद की हो, जिस बेटी को अपनी आंखों का तारा बनाकर अमिताभ ने हमेशा रखा, जिन्हें बहुत कम उम्र में अमिताभ ने विदा कर दिया था, उस अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में श्वेता बच्चन उनकी बेटी के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर कैसे बने थे, निखिल नंदा, ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल निखिल नंदा एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने बॉलीवुड से हटकर भी बॉलीवुड से कनेक्शन होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रति ही अपना पूरा समय समर्पित किया। यही कारण है कि हजारों करोड़ों की संपत्ति आज श्वेता के पति निखिल के पास है और श्वेता भी उसका हकदार है। आखिर कैसे इस चमकते हुए चेहरे के पीछे इतनी बड़ी काबिलियत को जया बच्चन ने पहचाना होगा, सोचिए ज़रा। खैर, आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे वही निखिल नंदा के रेयरेस्ट इंटरव्यू के बारे में, जिसमें इन्होंने अपने ससुर अमिताभ के रवैये की बात की, अमिताभ बच्चन के उनके साथ कैसे बर्ताव है और किस तरह का उनका रिश्ता है, अमिताभ से किस तरह निखिल नंदा जुड़े हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। सारी बातें निखिल नंदा के इंटरव्यू में सामने आई। तो सुनते हैं ये इंटरव्यू निखिल नंदा का, देखिए रिपोर्ट। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपने परिवार को एक साथ लेकर चलते हैं और अपने बेटे और बेटी के बीच जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए बराबर की संपत्ति बांट चुके हैं। अपनी बेटी को हाल ही में उन्होंने करोड़ों रुपए का बेशकीमती तोहफा दिया। अपना प्रतीक्षा बंगलो, जो उनके दिल के बहुत करीब है, वो अपनी बेटी के नाम कर दिया अमिताभ ने। क्या आपको मालूम है वो बेटी जो कि दिल्ली में 16 साल अपने पति निखिल नंदा और परिवार वालों के साथ रहने के बाद पिछले कुछ सालों से मुंबई में ही सेटल हो गई हैं। लॉकडाउन के वक्त से निखिल नंदा की पत्नी और बच्चन परिवार की लाडली श्वेता जलसा में माँ बाप के साथ रहती है। ऐसे में अपनी पत्नी श्वेता से अलग रह रहे निखिल नंदा का क्या कहना है अपने ससुर अमिताभ बच्चन पर, आज ये राज हम खोलेंगे। ससुर और दामाद के बीच की जुगलबंदियां आपने कम ही देखी होगी, लेकिन आज जो हम आपको सुनाएंगे वो निखिल नंदा की अपनी तरफ से विचार है अपने ससुर को लेकर। निखिल ने एक इंटरव्यू दिया था। रेयरली उनका इंटरव्यू सामने आया क्योंकि बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रहने वाले स्कॉट्स ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑनर निखिल, जो कि हजारों करोड़ रुपए के मालिक है, एक बिजनेसमैन है, इसलिए बॉलीवुड से उन्हें दूरी बनाते हमेशा देखा गया। लेकिन कपूर परिवार के नाती है निखिल नंदा। ऋतु नंदा राज कपूर की बेटी रही, जो उनकी माँ है। ऐसे में नंदा परिवार के बेटे और कपूर परिवार के नाते निखिल, जो कि बच्चन परिवार के दामाद भी हैं, वो बच्चन परिवार के सबसे बड़े बिग बी के बारे में कहते हैं कि हमेशा से बच्चन परिवार का हिस्सा मैंने खुद को महसूस किया है। मेरे ससुर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े शख्स हैं, बहुत ही बड़े आदमी हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान भी हैं। बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करते हैं मुझसे। हमेशा से वो मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं बहुत बड़ा राइटर नहीं, लेकिन मैंने जो भी एक्सप्रेस किया अपनी तरफ से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैं कुछ कहकर या फिर लिखकर अपने जज्बात को खुलकर नहीं बयां कर सकता अपने ससुर के लिए, लेकिन मेरा ये सम्मान, आदर और प्यार उनके लिए नहीं बता सकता कि शब्दों के ज़रिए कि कितना ज़्यादा है। अमिताभ बच्चन का दामाद होना कैसा फील होता है, कैसा महसूस कराता है, ये शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता। आज भी पूरा दिन मैं जब अमिताभ बच्चन के साथ वक्त गुजारता हूँ
तो मैं सिर्फ उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखता हूँ। लोगों की नज़र से जो उन्हें मोहब्बत मिलता है वो मोहब्बत वो अपने अपनों पर लुटाते हैं। जब तिरुपति पहुंचा था पहली बार अपने ससुर के साथ वक्त गुजारने के लिए, तो बहुत ही वंडरफुल शाम था उनके साथ मेरा। तब मैंने महसूस किया कि लोग क्यों अमिताभ बच्चन को इतना प्यार करते हैं, क्यों उनके ससुर वाकई में देश के लिए बहुत मायने रखते हैं। बता दें, दिल्ली में ही जन्मे निखिल नंदा को मुंबई के महानायक अमिताभ के दामाद बनने में ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं थी, क्योंकि कपूर खानदान की लाडली ऋतु की बेटे निखिल ने वाकई में अपने टैलेंट के बलबूते दिल्ली के बिजनेसमैन के बीच बड़ी उपलब्धि हासिल की। अपने पिता राजा नंदा के बिजनेस को हमेशा शानदार तरीके से संभाला। बता दें, फजिल्का यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो राजा नंदा थे, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर स्कॉट्स ग्रुप के रहे। फिर अब निखिल वो संभाल रहे हैं। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद अपने परिवार के बागडोर को साथ लेकर चलने वाले निखिल ज़रूर अपने घर पर अपनी पत्नी श्वेता की कमी तो महसूस करते हैं, क्योंकि श्वेता मुंबई में पूरी तरह से सेटल्ड है। लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान पर श्वेता की गैर मौजूदगी में उनकी ज़रूरत होने पर भी ये बात नहीं आने दी अपनी ज़ुबान पर कि श्वेता की गैर मौजूदगी में उन्हें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और एक पत्नी की ज़रूरत एक पति को हमेशा रहेगी, लेकिन श्वेता उनके साथ नहीं है, तो इसके लिए वो कभी भी शिकायत नहीं कर सकते। उन्होंने कभी भी अपनी शिकायत खुलकर श्वेता बच्चन से नहीं की, और श्वेता ने भी निखिल नंदा से तलाक लिए बिना अलग रहने का फैसला लिया, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी करियर को बनाने के लिए, क्योंकि उनके जो सपने थे वो सपने बहुत कम उम्र में शादी होने की वजह से पूरे नहीं हो सके थे। बताते चले आपको, जब श्वेता की शादी निखिल से फिक्स हुई थी 90s के समय में, तो जया ने ही निखिल को दामाद के रूप में स्वीकारने का फैसला लिया। अमिताभ तब अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ 21 साल की थी श्वेता, लेकिन जया को निखिल इतने भा गए। निखिल नंदा की काबिलियत और निखिल नंदा की खूबसूरती जया को इतना रास आया कि उन्होंने फौरन अपनी बेटी का हाथ उस शख्स के हाथों देने का फैसला लिया, जो कि बिजनेस में मास्टर है, बॉलीवुड से, जिसकी ज़िंदगी का नाता प्रोफेशनली बिल्कुल नहीं जुड़ा है। भले ही पर्सनली बॉलीवुड के वो हमेशा हिस्सेदार रहेंगे। तो सुना आपने, जाना आपने निखिल नंदा का क्या कहना है अपने ससुर अमिताभ के बारे में, जो कि बॉलीवुड के महानायक हैं, जिनके आगे बॉलीवुड कदमों पर होती है, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया कदमों पर झुक जाती है। उनके बारे में क्या कहना है निखिल का, आप सब ने सुना। अब वक्त हो चला है आपसे यहीं इजाज़त लेने का। फिल्म दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। बाय बाय, टेक केयर।